देता है हवा की स्पीड का भी। इसका भी हम इस पर भी बात करेंगे कि किस तरह हम इससे रफली आइडिया ले सकते हैं हवा की स्पीड का। लेकिन अगर हम एनमोमीटर की तरफ आ जाए, ये एग्जैक्ट वाइंड स्पीड हमें बताता है, जो कि ये डिजिटल होता है और आजकल एनालॉग से डिजिटल पर हर चीज डाइवर्ट होती है, बिकॉज ये एक एग्जैक्ट फिगर हमें देता होता है। कहने का मकसद ये है कि भाई हम यहां पर इसमें कुछ ऐसे मॉडल भी हमारे पास है जो एडवांस है, उसमें हम हवा का डायरेक्शन का भी तयन कर सकते हैं। लेकिन मेजर डिफरेंस इन दोनों में ये है, हम ये इस्तेमाल करते हैं हवा की डायरेक्शन के लिए और एनमोमीटर को हम इस्तेमाल करते हैं वाइंड स्पीड को मेजर करने के लिए। अक्सर औकात ये क्रेन के ऊपर लगा होता है, वेदर को मॉनिटर करने के लिए लगा होता है, या डिफरेंट सेफ्टी चेक्स में हमें ये दिखाई देता है। इसी तरह अगर हम इसकी डिफरेंस की बात करें, ये हमें शो करता है हवा का डायरेक्शन, हाँ ये हमें हवा की स्पीड मेजर करके देता है। ये विजुअल इंडिकेटर है, हमें आंखों पर जो हम नोट कर लेते हैं उसी से हम अंदाजा लगाते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट डिजिटल आपको मीटरिंग करके देता होता है। इसी तरह ये अप्रॉक्सिमेट स्पीड आपको बताता है और ये आपको एक्यूरेट एंड 100% परफेक्ट रिजल्ट आपको देता है हवा की स्पीड का। इसी तरह हमारे पास जो है ये एक सिंपल टूल है और ये एक एडवांस इंस्ट्रूमेंट है, जो कि मैंने इसका जिक्र भी किया। कहने का मकसद इन शॉर्ट यहां पर ये है कि अगर आपसे सवाल किया जाए कि द डिफरेंस बिटवीन वाइंड सॉक एंड एनमोमीटर, सो आप लोग जवाब दोगे, यहां पर मैंने लिखा है कि अ वाइंड सॉक इंडिकेट्स वाइंड डायरेक्शन and approximate speed of the wind, while anemometer provide accurate wind speed and measurement of the wind speed। कहने का मकसद यहां पर ये है, ये हमारे पास इसमें इंटरव्यू क्वेश्चन हुआ, ये इन दोनों का डिफरेंस हुआ और यही आपसे मल्टीपल दफा या मुख्तलिफ जगहों पर सेफ्टी इंटरव्यू के दौरान पूछा जा सकता है, जो कि सबसे ज्यादा अहम है। अगर आपका भी कोई सेफ्टी के रिलेटेड सवाल हो या अगर इसी के मुतालिक आपका कोई और सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल कर सकते हैं ताकि हम उस पर आपकी अगली वीडियो बनाएं। थैंक यू।